सर एक साइलेंट परफॉर्मर और एक ग्रास रूट वर्कर जेपी नड्डा, सर उनका भी काफ़ी एक्टिव रोल था अभी चुनाव में। आप किस तरह से इसको देखते हैं और उनके नए लुक को क्या आपने नोटिस किया? देखिए, दो बातें इसमें जो मैंने आपसे कहा, ही इज़ ए लकी चार्म फॉर बीजेपी। वो जब से आए हैं बीजेपी अधिकांश चुनाव जीत गई है। अगर पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में देखा जाए तो उनकी स्ट्राइक रेट जो है अब तक जितने पार्टी प्रेसिडेंट हुई हैं उन सबसे ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ही इज़ ए, जिसे कहना चाहिए कि साइलेंट ऑपरेटर, साइलेंट परफॉर्मर, नॉन कंट्रोवर्शियल। और इस चुनाव में उनका रोल ये था कि जो संगठन के लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव में गए हैं, उनको समय पे सब चीज़ें, उनकी ज़रूरतें पूरी हैं कि नहीं, बहुत बड़ा काम होता है कि उस सारे काम को उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से हुआ। या दिल्ली के अंदर जो नरेंद्र मोदी अमित शाह से लगातार संपर्क में रहे, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन पार्टी प्रेसिडेंट का जो होता है गवर्नमेंट के साथ, वो उन्होंने जो है एंश्योर किया। और नड्डा के बारे में एक बात और आपको माननी पड़ेगी कि उनका कद लगातार बढ़ रहा है। आश्चर्य की बात है कि उनका कार्यकाल खत्म होने के कगार पे है, लेकिन उनकी रेलेवेंस, उनका रिकॉग्निशन, उनका कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्ररी और आगे बढ़ रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज पीएमओ का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अमित शाह का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें नड्डा जो है एक कंपलसरी पार्टी है, उसमें एक, उसमें जो है ना वो एक उसका अंग है उस सिस्टम का। तो व्हाट ए नाइस कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द थ्री। इसलिए मैंने सुना है कि नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि नड्डा जी रह जाएं तो अच्छा, इतना अच्छा चल रहा है, नया अध्यक्ष आएगा फिर कैसे क्या होगा, कैसे नहीं देखेंगे। तो शायद पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला जा रहा है कि क्या एक और कार्यकाल नड्डा जी को दिया जा सकता है या नहीं। तो कुल मिला के आपने ठीक कहा, इज़ ए साइलेंट परफॉर्मर एंड ही इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ऑफ दिस दिल्ली विक्ट्री। दिस इज़ ऑल विच वी कैन कंक्लूड।